भाभी आई हैं। संध्या? सलीम, संध्या आई है। क्या कहा? हाँ। थप्पड़ मारकर तुम मुझ पर अपना हक जताने आई हो। आज तुम सुनोगे और मैं कहूंगी। तुमने प्यार किया, मैंने भी प्यार किया। तुम्हारे प्यार में बहुत कशिश है। जब तुम यहाँ मेरे पीछे आए थे, मुझे लगा था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से दूर हो रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं तुमसे हार रही हूँ। आई बेग ऑफ यू, प्लीज गो अवे। अगर तुम वाकई मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे छोड़कर चले जाओ, वरना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। प्लीज प्लीज। संध्या, जिंदगी में जिससे प्यार करो उसे हासिल कर लेना ही सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि अपने प्यार के लिए अपनी चाहत को कुर्बान कर देना ही सच्चा प्यार होता है। अब धीरे धीरे सच्चे प्यार का एहसास तुम्हें भी होने लगा है, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हारे दिल से बड़ा है। तुम मुझसे कह नहीं पाओगी, इसलिए मैं जा रहा हूं। थैंक यू। संध्या बेटा, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट आया है। तुम एक छोटा सा गिफ्ट भेज रहा हूं, लेकिन ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। इसमें तुम्हारी छोटी सी याद कैद है, जिसकी वजह से तुम हमेशा मेरे पास रहती थी। Excuse me, this is new arrival. Good morning, duplicate. How are you? No worries, I'll be with you forever. Have a nice day. Take care. All the best. एक मिनट रुको। तुमने उस दिन ये छोड़ दिया था तो मैंने खरीद लिया। दिन रात तुम्हारी ही क्लिप देखते रहता था। सोचा था फर्स्ट वैलेंटाइन पर तुम्हें ये कैमरा गिफ्ट करूंगा। बैड लक, अब ये मेरे किसी काम का नहीं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कम संध्या, ये स्विट्जरलैंड की सबसे खूबसूरत जगह है। स्विट्जरलैंड में हर एक का सपना होता है कि वो यहाँ शादी करे। यहाँ की गई शादी के जोड़ों का बंधन 7 जन्मों का होता है। यही खासियत है शानदार पैलेस की। हे, अब मैं अपनी शादी में होने वाले इंतजाम की छोटी सी झलक दिखाता हूँ। कल इस लॉन में, जिसके पीछे एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आकर यहाँ जमा होंगी और हमारी शादी में हमें बधाइयाँ देंगी। यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दुनिया भर में हम हेडलाइन पर होंगे। दुनिया भर के बड़े बड़े म्यूजिशियंस यहाँ पर रोमांटिक धुन बजाएंगे। एक और सरप्राइज है, इंडिया से आए पंडित लोग यहाँ पर मंत्र पाठ करेंगे। अभी से सपनों में खो गई क्या? हेलो संध्या। सुन रही हूँ सलीम। What? सलीम, सलीम, साले ने जीना हराम कर दिया है। देखो, जिस तरह गलती करने पर बच्चों को माफ कर दिया जाता है, इसी तरह अपनी गलती समझकर उसे भूल जाओ। उसका नाम दोबारा तुम्हारे लब पर नहीं आना चाहिए। निकाल फेंको उसे। जब जूली ने मुझे गले लगाया तब तुम्हें जलन हो रही थी, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बदल गई हो। ऐसा लगता है तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम मुझे निगलेक्ट क्यों कर रही हो? Are you confused? अपने प्यार पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम तो कंफ्यूज लगती हो बेबी। तुम बदल गई हो संध्या। इंडियन कल्चर और सलीम तुम पर पूरी तरह से हावी हो गया है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई प्यार नहीं रहा। जिंदगी में जिससे प्यार करो उसे हासिल कर लेना ही सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि अपने प्यार के लिए अपनी चाहत को कुर्बान कर देना ही सच्चा प्यार होता है। I can't live without you. Sandhya, I need you. I love you. No, no, no. किसका मैसेज है? संध्या का। एसएमएस किया है कि मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन अब मिलकर क्या फायदा। लेकिन यार एक बार तो मिलने का हक बनता है। हाँ यार, एक बार तो मिल ले। हाँ सलीम। भैया, तुम्हारे चेहरे पर 12:30। भैया, संध्या ने मुझे धोखा दिया है। वो सलीम के साथ भाग गई।
वरी नॉट। संध्या के साथ तुम्हारी मैरिज जरूर होगी। पर सलीम को दिया हुआ वादा? ओजो ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि वो दूसरों से किया हुआ वादा ब्रेक करेगा, और माँ से किया हुआ वादा कभी ब्रेक नहीं। तुमने मुझसे 1 मिनट मांगा था, उसमें से 10 सेकंड हो चुके हैं। सलीम, तुमने पूछा था ना सच्चा प्यार किसे कहते हैं? मुझे इसका जवाब मिल गया। तुमने बिल्कुल सही कहा था। लव इज पावरफुल। ये तो जादू हो गया। मैं तुमसे प्यार कर बैठी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बट आई डोंट लव यू। तुम अपने इशारों पर हजारों लड़कों को नचा सकती हो, पर ये चोट खाया आशिक अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। यू टर्न मार लो अनारकली। मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि सच्चा प्यार क्या होता है, तड़पना क्या होता है, प्यार में धोखा खाने के बाद किसी प्यार करने वाले का दर्द क्या होता है तुम्हें पता चले। वो दर्द मैंने सहा है, अब वही प्यार का दर्द तुम भी सहोगी। मेरे साथ प्यार का खेल खेला। मैंने तुम्हें लपेटने का मतलब समझा और तुमने मेरी जिंदगी ही लपेट दी। इंसान भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यार की तड़प नहीं। अब मेरा दर्द तुम्हें सर से पांव तक तड़पाएगा। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो। तुमसे आई लव यू कहने के बाद मुझे लगा कि मैंने आसमान छू लिया। मैंने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई थी, इसका एहसास मुझे नहीं था, पर अब मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। I'm so sorry, very sorry। सॉरी। झूठे आंसू बहाना और दिल तोड़ने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। जो चाहे सजा दो, लेकिन मुझे माफ कर दो सलीम। माफी मांगनी है तो जाकर अपनी फैमिली से मांगो। अरे उनकी वजह से ही तो मुझ जैसे अनाथ को पता चला कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, पर तुम अपनी फैमिली को ठुकरा कर उन्हें धोखा देकर यहाँ भाग कर चली आई। मुझसे प्यार करती हो ना तो मेरे साथ इंडिया चलो और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगो। है हिम्मत? अरे जगिया, तुम्हारी होने वाली बहू और उसका रिश्तेदार दोनों गायब हैं। मुन्ना उर्फ सलीम, ओजो उर्फ किंग। संध्या को इंडिया ले जा रहा हूँ और साथ में तुम्हारी टीचर को भी। हे, तू मेरे प्यार को मुझसे डिवाइडिंग, मैं तुझे डिवाइडिंग। तुझे भी तो पता चले अपनी महबूबा से दूर रहने की तड़प क्या होती है। ओजो को तुम नहीं अंडरस्टैंड। इंडिया आकर संध्या और टीचर को ले जाऊंगा और तुम सबको ऑल टुगेदर ऊपर पहुंचाऊंगा। तो आ, मैं कमिंग। आना। कमिंग। हर एक पंगा हो ही जाए। वेलकम टू इंडिया। सलीम, रूप सिंह ने हमें यहाँ क्यों लाए हो? बाहर निकल रूप सिंह। क्या बात है सलीम, सही मौके पर आए हो। मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ संध्या की फैमिली को छुड़ाने आया हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है डैड, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऐसा मत कहिए डैड। पहले माँ बाप डरते थे कि अगर उनके यहाँ बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहेज कहाँ से देंगे। अब वो इस डर में जीते हैं कि कहीं बेटी बड़ी होकर किसी के साथ भाग न जाए। भैया माफ कर दीजिए भैया। हमारी बच्ची को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इसे माफ कर दीजिए ना। इन सबको यहाँ से जाने दे। रुक रे, सबको ऊपर जाने दूंगा एक एक करके। हे सलीम, इतने आदमियों से तेरा बचना नामुमकिन है, इसलिए उस फैमिली को बचाने का सपना छोड़ दे और खुद बच के निकल जा। उन्हें बचाने के लिए मेरी जान भी चली गई तो परवाह नहीं, लेकिन उससे पहले तुम सबका सफाया करना जरूरी है। ए तोप सिंह, माँ का दूध पिया तो आजा।
फाइटर किसी पर पीछे से वार नहीं करता, फ्रंट से करता है। साला डायलॉग तो जैसे माँ की कोख से सीख के आया था। अरे माँ जी गलती हो गई। क्रिश, हाँ भैया। सलीम को तो हम बाद में मारेंगे, मगर ये मैडमैन है कौन? संध्या की फैमिली का खानदानी दुश्मन है, नाम है तोप सिंह। मेरी बात गौर से लिसन करो। तुम यहां आकर मुन्ना बन गए हो, दोबारा सलीम मत बनो। जगिया, ये तू क्या कह रहा है? माँ, बी साइलेंट सर। मी स्पीकिंग। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कभी दूसरों से किया प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा, मगर मदर श्री सलीम को भी मैंने टंग दी थी, उसे कैसे ब्रेक करूं? क्रिश, ट्राई करोगे तो तुम्हें हजारों लड़कियां इजीली गेटिंग, मगर सलीम ने वन एंड ओनली वन लड़की से वन ही टाइम मोहब्बत की है। संध्या के नेवर पर भी इसने उसके दिल में प्यार की कैंडल जलाई है। भाई ये डॉनगिरी छोड़ के आप फिल्मों में डायलॉग क्यों नहीं लिखते? बहुत कमाई होगी। सॉरी माँ जी। राम प्रसाद जी, आपकी बेटी को मिस्टेक का रिटेक सलीम ने करवाया है। मुझे भी सच्चा प्यार सिखाया। पहले तो सिर्फ मेरे पास माँ थी, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक जॉइंट फैमिली का स्पेयर पार्ट हूं। संध्या, इवनिंग इज योर्स। मैं तो करेक्ट इंग्लिश बोल गया। टीचर सलीम, मुझे इनके हाल पे बहुत तरस आ रहा है। मैं सच बता देती हूँ। राज, टीचर, मुझे तुम्हें आज एक नया वर्ड सिखाना है। यार, अगर नहीं सीख पाया तो टीचर मुझे सबके सामने मुर्गा तो नहीं बना देगी? यस टीचर। पर इस बार जल्दी सीख लेना। जी टीचर। I love you. Once peacock. I love you. Once more. स्टॉप स्टॉप। इस घर के होने वाले जमाई से मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। कैसा क्लैरिफिकेशन? वो ये कि तुम संध्या के इंडोर और आउटडोर खर्चे को कैसे मैनेज करोगे? सुबह स्टेशन पर जूते पॉलिश करूंगा, शाम को नुक्कड़ पर केले का ठेला लगाऊंगा।